now resolution, point to resolution, Sri Baburaj Patel. मान्य उपसभापति जी, Come. आदरणीय डी राजा जी ने जो भी बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं जिसमें मृत्युदंड दिया जाता है और फांसी पर चढ़ाया जाता है, इस प्रकार के जो अपराध होते हैं, ये अपराध कई उसके बैकग्राउंड्स होते हैं, सरकमटेंसेस से भी आदमी गलती करता है, विशेष परिस्थिति से भी आदमी गलती करता है। इसके कारण अगर सीधा उनको अपराधी को फांसी का सजा दिया जाए, ये ठीक नहीं है। इसके लिए आदरणीय डी राजा जी ने एक निर्णय लाया है ए और बी के माध्यम से कि एक तो इसके अंदर आवश्यक कानून में संशोधन किया जाए, दूसरा उनका कहना है कि तब तक ये जो फांसी देने का काम है उस पर रोक लगाया जाए। इस प्रकार की दो बात उन्होंने यहां पर रखा है। मैं उनके बातों के साथ कुछ हद तक सहमत करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति आदमी के अपराध करते समय होता है, जैसे कई बार 8 साल का बच्चा भी एक मोबाइल फोन के लिए आत्महत्या कर लेता है, एक 9 साल का स्टूडेंट अपने स्कूल में टीचर को गोली मारता है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर कभी कभी इसको भी हम ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के अंदर जिस अपराध के अंदर आदमी को रेप के कारण जेल में डाल दिया गया, 3 साल के बाद बेल पर आया और वही अपराध किया और फिर उसका मर्डर भी कर दिया नाबालिग लड़की का। तो कई बार इस प्रकार के विशेष स्थितियां निर्माण होते हैं। ऐसे स्थिति में सेंसिटिव होकर सरकार अपने कानून में अमेंडमेंट लाए और साथ ही साथ यह डेथ पेनल्टी को उस समय तक रोका जाए, ये उनका विनती है। लेकिन बिन भय प्रीत से आवे, ऐसा एक हिंदी में कहावत है। मैं ये चाहता हूं इसके बारे में अमेंडमेंट लाने के दृष्टि से सरकार चिंता करे, परंतु ये जो भय का एक संकेत है इसको न रोका जाए। निर्भया कांड के अंदर भी आदरणीय न्यायाधीश ने कहा कई बार ये फांसी का सजा भी निर्णय है तो आदमी मजबूरन मरण करने जाता है, ये भी उन्होंने अपने मन में भय का वातावरण बताया था, तो वो वहां पर रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज छोटे छोटे कारणों से घटनाएं घटती है। सरकार एटीट्यूड को बदलने के दृष्टि से, मनस्थिति को बदलने के दृष्टि से, विभिन्न बैकग्राउंड से होने वाले अपराधों में परिवर्तन लाने के दृष्टि से गंभीरता से सरकार को एक विशेष चिंतन करना चाहिए और सारे समाज में इस प्रकार के अपराध क्यों होते हैं और इसे कैसा रोकना चाहिए, एक बहुत बड़ा जनमत करने की अत्यंत आवश्यकता है। जनमत किए बिना खाली सजा बढ़ाते जाना, अपराधियों को शिक्षा देते जाना, ये अंतिम सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई विशेष कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, क्योंकि ऐसे इसके साथ ही साथ और कई ऐसे चीज है बने हैं। पढ़ाई जैसा नौकरी नहीं मिलता है। अभी मैं विशाखापट्टनम गया था, एक जवान लड़का यूनिवर्सिटी में रैंक स्टूडेंट है, उसको नौकरी अपॉइंटमेंट हुआ, आंख के अंदर एक माइनर डिफेक्ट के कारण उसको कहा गया कि तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, तो दूसरे दिन सवेरे वो आत्महत्या करके मर गया। तो इस प्रकार के कई ऐसे सेंसिटिव स्थिति है। आज बच्चों के मन में नंबर ज्यादा लेने का नशा इतना चढ़ाए हैं जिसके कारण अगर उसको मन के अनुकूल नंबर नहीं मिलता है, किसी का जान लेता है या खुद जान देता है। तो ऐसे भयानक समाज के अंदर इसके साथ साथ और भी कई ऐसे चीज है। मैं गृह मंत्रालय के
आदरणीय मंत्री जी से यह विनती करूंगा कि केवल सजा देना, कानून के अंदर कड़े से कड़े प्रावधान बनाना यह समस्या का निराकरण नहीं होता है। इसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी आयोजन कर इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं इसको कैसा रोका जाए, समाज की मानसिकता को कैसा बदला जाए, इसके ऊपर गंभीरता से अगर चिंतन करके अगर कानून के बारे में सोचा जाएगा तो अपराध अपने आप कम होंगे। तो उस दिशा में सरकार चिंतन करे। और मैं आदरणीय डी राजा जी से विनती करता हूं, मैं उनका जो पहला भाग है उसका समर्थन करता हूं, लेकिन दूसरा भाग जो उनका अमेंडमेंट है वो उसको वापस ले, क्योंकि एक भय अपराधी को रहना चाहिए। जब तक ये नया निर्णय नहीं बनेगा, चर्चा के बाद सरकार एक नई नीति नहीं बनाएगी, तब तक वो बना रहे, इस बात की मांग करते हुए मैं अपने विचार को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। विशंबर प्रसाद निषाद, श्री विशंबर प्रसाद जी। उपसभापति महोदय, ये चालू होगी, डिस्कशन इज ऑन। नहीं, ये भी जारी हो गया है, बाद में। उपसभापति महोदय, माननीय श्री डी राजा द्वारा जो संकल्प सदन के सामने लाया गया है, मैं उसी को संबद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बातें रखी है कि मृत्यु के बदले मृत्यु शुरू होगी, ये तो अलग ही सब्जेक्ट है ना। लेना एक अमानवीय अपराध है। इससे आगे अपराध में कोई कमी नहीं आई है। और इन्होंने जो लास्ट में कहा है कि अपने मत पर पुनः विचार करें और ऐसे विभिन्न कानूनों जिसमें मृत्युदंड का उपबंध है में आवश्यक संशोधन करें ताकि देश में मृत्युदंड को समाप्त किया जा सके। तो महोदय, इसमें हम बताना चाहते हैं, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज भी जो गांव में लोग रहते हैं, हमारे देश की मूल समस्या है गरीबी। आज लोगों के पास मकान नहीं है, लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। बहुत से ऐसे अपराध हो जाते हैं। जो लोग अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, गरीबी का फायदा लेकर के बाप के सामने बेटी का बलात्कार कर देते हैं। उसकी पत्नी या उसके बेटे की हत्या कर देते हैं। तो बचाव में या प्रतिशोध में हत्या उसकी भी हो जाती है। तो पता चलता है कि फिल्मी स्टाइल में जिसकी हत्या हुई, जिसका बेटा मारा गया, जिसकी पत्नी मारी गई, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको उल्टा जेल भेज दिया जाता है और उसके पास पैसा नहीं होता। इसलिए वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील नहीं खड़ा कर सकता, उसी को उल्टे फांसी की सजा दे दी जाती है। जो दोषी लोग हैं वो बच जाते हैं। आज हम देख रहे हैं देश के जितने बड़े संगठित अपराध करने वाले, चाहे आर्थिक अपराध करने वाले लोग हों, चाहे जिसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास, ऐसे अपराध करने वाले लोग मुकदमा लिखे जाने के तुरंत बाद या तो उनको 1 सप्ताह के अंदर बेल हो जाती है या उनको कुछ दिन बाद बेल हो जाती है। तो लेकिन जो आदमी, जो गरीब आदमी निर्दोष है, जो नहीं जानता, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है 70 साल बाद, तन में रखने के लिए कपड़ा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं वकील करने का, क्योंकि आज देश के बड़े बड़े वकील, उनकी इतनी फीस है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता है।
सेशन कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। इसलिए तमाम बातों को हम देखते हुए ये जो डी राजा जी संकल्प लाए हैं बहुत अच्छा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि जो जेलें हैं वहाँ बहुत पुराना अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, आज मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। वहाँ पर जो पैसे वाला अमीर व्यक्ति है अगर अपराध करके या फांसी की सजा भी उसको हो गई तो घर से ज़्यादा सुविधा जेलों में पा रहा है। इस पे विचार करने की जरूरत है माननीय मंत्री जी। इसलिए वहाँ पर न तो जो जेलें हैं, जितने हमारे बंदी हैं, कैदी हैं, क्षमता के अनुरूप उन आपके पास पर्याप्त जेलें नहीं हैं। सुनवाई के लिए न्यायालयों में समय नहीं उनके पास। पता चला निर्दोष आदमी 10-10 साल 15-15 साल तक बेकसूर सजा काट रहा है, न्यायालय अदालतें सुन नहीं रही हैं। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि तमाम लोग जो बीमार हैं या 70 साल से अधिक उम्र हो गई है, जेल में बंद है, ऐसे लोगों पे जो वैसे तो 20 साल का आजीवन कारावास माना गया है, तो जो बीमार हैं 70 बूढ़े हैं, आपके पास जेलों में दवा का इंतजाम नहीं है, इलाज करने का इंतजाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कानून बनाना चाहिए, उनको जेल से रिहा करने का इंतजाम करना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार के बीच आ जाएं या बाहर के अस्पताल में आ जाएं, जो सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो सके। मानो मुझे एक बीरबल अकबर की कहानी याद आती है कि एक अकबर के राज में एक चोर पकड़ा गया, उसे फांसी की सज़ा हो गई। तो उसने कहा कि फांसी सज़ा देने लगे कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा कि भाई मैं राजा को बताऊंगा। कहा नहीं, बता दो। ये हुआ कि चलो भाई अंतिम इच्छा पूरी करना है, राजा के सामने पेश किया गया है। तो उसने कहा साहब मैं सोने की खेती करना जानता हूँ, अगर मुझे फांसी सज़ा दे देंगे तो सोने की खेती जो है कौन करेगा? कहा अच्छी बात है, ठीक है भाई, अगर सोने की खेती करना जानता है इसको चलिए जैसा जैसा कहे उसे कर दिया जाए। तो उसने सोने के सरसों के बराबर जो है सोने के टुकड़े कराए, बढ़िया खेती बनाई और 2-4 महीने ऐसे समय काटता रहा। जब बुआई के समय आया तो उसने कहा भाई बताओ बुआई करो। तो उसने कहा साहब ये बुआई वही आदमी कर सकता है क्योंकि जब ये सोना तभी जमेगा जिसने कभी कोई अपराध न किया हो, कोई किसी अपराध में वांछित ना हो। ऐसा आदमी, मैं तो चोर समझा, चोर ठहरा, मैंने तो चोरी की है, मैं बोऊंगा तो मेरे बोने से ये सोना जमेगा नहीं। तो ये हुआ भाई तलाश किया जाए, मंत्रियों को देखा जाए, मंत्रियों से पूछा गया, किसी ने कहा मैंने कुछ किया, मैंने घर में चोरी किया, भाई चोरी किया, सब सारे के सारे चोर निकले। फिर पता चला राजा से कहा गया, अकबर के यहाँ बात गई तो उन्होंने कहा हमने बचपन में चोरी की। तो उसने कहा सब पूरे जो आपके मंत्रिमंडल में आपके पूरे राज में चोर है, तो मुझे छोटे चोर को क्यों फांसी दी जा रही है? मैं ही गुनाहगार क्यों हूँ? तो फिर उनको कहा बहुत होशियार आदमी है, इसको राज दरबार में रखा जाए और इसको फांसी की सज़ा माफ़ की जाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा बेकसूर दे दी जाती है, तो उनको बचाने के लिए भी आवश्यकता है। इसलिए राजा जी जो ये संकल्प लाए हैं बहुत अच्छा है। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश की आज़ादी में हम देखते हैं कि तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोगों को फांसी दी गई जिनके अंदर जज्बा था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो आज उस तरह की याद दिलाने वाला फांसी की जब सज़ा होती है तो याद करते हैं लोग कि हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून को हम लोग लागू कर रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, वहाँ पर जब फांसी होती थी तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लोगों के रूह कांप जाती थी, रोज़ फांसी हुआ करती थी। जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको काला पानी के बाद फांसी। तो इस तरह से जो देश की आज़ादी में हम बताना चाहते हैं कि हमारे निषाद समाज का भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। जुब्बा साहनी जी मुजफ्फरपुर के, जिन्होंने थाना जला दिया, अपनी टुकड़ी लेकर के देश की आज़ादी के लिए तमाम लड़ाई लड़ी। हमारे फतेहपुर में बिंदकी में 52 इमली है जहाँ 52 लोगों को फांसी कर दी गई थी।
कानपुर में सत्ती चौराहा स्थान है। ऐसे पूरे देश में आज़ादी के बापूजी के साथ, चंद्रशेखर के साथ, भगत सिंह जी के साथ नौजवानों ने, पूरे देश के लोगों ने जब साथ देने का काम किया था। अब वही पुराना कानून हम लोग अगर रखते हैं तो उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें कानून में संशोधन होना चाहिए। जिस तरह से बड़े अपराधी लोग आज हम देख रहे हैं, चर्चा होती है, सरकारें लोग बना लेते हैं, और आर्थिक अपराध करने वाले और मृत्युदंड जैसा अपराध करने वाले लोगों को, उनको सजा माफ कराने के लिए बड़े बड़े असरदार लोग खड़े हो जाते हैं। ढूंढा जाता है कि जिस जज के यहाँ केस लगा है ऐसे वकील खड़ा किया जाए जिसका इनसे संबंध हो। कोई जज का भतीजा ढूंढ लिया जाता है, कोई बहुत असरदार पूरे देश में नामी गिरामी वकील ढूंढ लिया जाता है, तो बड़े लोग तो छूट जाते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, निर्दोष जिसने अपराध भी नहीं, हम तो तमाम ऐसे केस देखे कि FIR हो गई, वो जेल चला गया, सजा भी भुगत ली, बाद में वो आदमी जिंदा निकल आया। तो अब 7 साल की सजा किसको देंगे? 7 साल किसी ने सजा काट ली और वो आदमी बाद में जिंदा, 7 साल बाद जिंदा निकल आया, जिसके मर्डर में उसको जेल भेज दिया गया। ऐसे भी दृष्टांत हैं। तो हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी से कि जो डी राजा जी ये संकल्प लाए हैं, इसमें विचार की आवश्यकता है। और खास तौर पर वीकर सेक्शन के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो बोलना नहीं जानते, पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनके पास मकान नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सरकारी आपका वकील भी साथ नहीं देता। आप अगर पैसा दे देता अपराधी तो उसको उल्टे सजा, वहाँ खड़े होकर बोलता भी नहीं है सरकारी वकील। जो मुक्किल की तरफ से खड़ा होना चाहिए, वादी की तरफ से खड़ा होना चाहिए, वहाँ बोलते भी नहीं, उसके लिए कोई पैरवी भी नहीं करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे गरीबों के लिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए भी सोचना चाहिए, कानून में संशोधन करना चाहिए। ये फांसी जैसे एक कानून में बदलाव लाना चाहिए, उसके लिए जो सजा के तमाम प्रावधान है। और जो 20 साल से लोग जेलों में बंद हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी तमाम गरीब महिलाएं हैं, वृद्ध हो गई, मर रही हैं जेलों में, उनके लिए रिहाई का इंतजाम किया जाना चाहिए। इस संकल्प के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नवनीत कृष्णा, श्री सुखेंद्र शेखर राय। थैंक यू सर। ये बीच में नहीं बोलेंगे।